बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अगस्त पाकिस्तान में बुध की शाम आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 270। आज सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद में होने वाले दिलखराश सानहे पर। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में 14 बच्चे झुलस के मर गए। वैसे तो ये आतिशज़दगी का एक सानहा है, वाकया है, लेकिन लग ये कत्ल रहा है। आपके सामने पहले पूरे फैक्ट्स रख देते हैं आज क्या हुआ। जो लवाहकीन हैं, जिनमें ज़्यादातर माएँ हैं, बिलखती हुई माएँ, जिनके बच्चे उनकी आंखों के सामने जले, लेकिन हॉस्पिटल के दरवाज़ों को ताले लगाए गए थे, वो माएँ अंदर नहीं जा सकती थी। ताला भी एक एक नहीं, कई कई ताले लगाए गए थे। और जो इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता था, आग लगने पर पूरी दुनिया में किसी भी छोटा रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, कोई छोटा सा दफ्तर भी आप बनाएं तो उसमें 2 दरवाजे रखने पड़ते हैं। और जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो जब बिल्डिंग के अंदर कोई भी हो तो उसे ऑलवेज खुला रखना पड़ता है, लेकिन वहां पर ताले लगा दिए गए थे। जी हां, जब मैं ताले का लफ्ज कहता हूं तो मैं कुंडी नहीं कह रहा कि कुंडी लगा दी थी, नहीं, ताले लगा दिए गए थे। और जिसके पास चाबी थी वो भी वहां पर मौजूद नहीं था या नहीं थी, मतलब वो कहीं और चले गए थे ताले लगा के। बच्चे अंदर थे, आग लगी और उसके बाद 15 टोटल बच्चे थे गालिबन, एक बच्ची बचाई गई, 14 बच्चे झुलस कर मर गए। सबसे पहले जो सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसमें सुबह 6:54 पर यह आग लगने की रिपोर्ट मौसूल हुई। अब हो सकता है आग थोड़ा पहले लगी हो, लेकिन ये वो वक्त है जब फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। फिर 6 मिनट बाद इस पर शाबाश देनी चाहिए, मैं कहता हूं, क्योंकि जहां मैं इतनी तनकीद करूंगा वहां जिसने अच्छा काम किया उसकी सताइश भी करनी चाहिए कि हमारे जैसे मुल्क में जहां सब कुछ ही तोड़ दिया है सिस्टम पूरा, फिर भी फायर ब्रिगेड 6 मिनट के बाद पहुंचा। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर फायर ब्रिगेड को इसकी शाबाश बनती है, कम से कम उन्होंने इत्तला के 6 मिनट बाद रिस्पॉन्ड किया। वैसे महज़ब दुनिया में ये 6 मिनट भी ज़्यादा समझे जाते हैं, लेकिन चलें पाकिस्तानी हिसाब से 6 मिनट में पहुंचे, शाबाश। हादसे में जैसे मैंने आपको बताया कि 14 बच्चे इसमें जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। नौमौलूद बच्चों को जो है वो 7 को रेस्क्यू किया गया, पहले बताया गया 1। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि टोटल 31 बच्चे थे। तो अभी हतमी नंबर्स ये जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके बताएंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन 14 से 15 बच्चे जो हैं ये नंबर हतमी हो चुका है कि वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। खवातीन और 2 मर्दों को, 10 खवातीन और 2 मर्दों को रेस्क्यू किया गया। ये फायर ब्रिगेड ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की वो मैंने आपके सामने रखी है। अभी फायर ब्रिगेड ने इसमें जो अपनी रिपोर्ट इनिशियल जारी की, और अच्छा हुआ कि जारी की, और पूरी दुनिया में फायर ब्रिगेड जो होता है वो आग के फौरी बाद एक रिपोर्ट जारी करता है, और वो रिपोर्ट जो है वो आप देखेंगे इस हुकूमत के गले का फंदा बनेगी, क्योंकि आइंदा तो ये सारा रिकॉर्ड चेंज कर देंगे। वो जो जल्दबाजी में रिपोर्ट जारी हो गई है फौरी तौर पर, जिसको ये रोक नहीं सके, वही तमाम हकायक सामने ला रही है। वजीर सेहत वहाँ पर जब तशरीफ़ लाए कि एयर कंडीशन से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और वहाँ से कोई शोला निकला है और आग लगी है। बाद में वही जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट या पिम्स हॉस्पिटल, उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं कि इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला जो आला था उसमें वो फट गया, ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली, धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस में चला गया, अमवात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। ये पिम्स इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट है। मतलब जो मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ और एयर कंडीशन से आग लगी। पिम्स हॉस्पिटल कह रहा है कि नहीं, एक आला फटा और पास ऑक्सीजन थी, उसने आग पकड़ ली और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वहां पर मौजूद माएँ जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चे झुलसे, वो क्या कहती हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है, ये आपको बता देते हैं। वहां पर जो माएँ हैं वो ये कहती हैं, उन्होंने 1 से ज़्यादा लोगों के मीडिया ने जो इंटरव्यूज़ किए, वो कहती हैं कि ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, इनको जहां रखा गया था वो जगह लॉक थी, मतलब उसके तमाम दरवाजे लॉक थे। अच्छा, ये जो लॉक किए, ये आम निकलने और जाने वाला एक दरवाज़ा था जिसको लॉक किया। जो इमरजेंसी एग्जिट जो कोई और दरवाज़ा एक होगा वो परमानेंट ब्लॉक है,
और कई लोग तो कहते हैं कि उसके सामने चीज़ें पड़ी थी, मीन वहाँ से आप गुजर ही नहीं सकते थे, और उसे परमानेंट लॉक किया हुआ है। और ये पाकिस्तान में एक जगह नहीं है, इस पर बाद में बात करते हैं। ये आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो परमानेंटली लॉक्ड होता है, उसको खोलने का कोई तरीका होता ही नहीं है। फिर वो कहती हैं कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई स्टाफ मेंबर नहीं था। सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं हो रही, कोई नर्स नहीं थी, कोई स्टाफ मेंबर नहीं था, कोई दाई नहीं थी, वहाँ पर कोई आया नहीं थी, कोई स्वीपर नहीं था, कोई शख्स हॉस्पिटल की तरफ से उस बिल्डिंग के अंदर या जहाँ पर बच्चों को लॉक किया हुआ था वहाँ मौजूद नहीं था। रेस्क्यू टीम और जो फायर ब्रिगेड है वो 6 मिनट कहता है, लेकिन जो माएँ हैं वो कहती हैं कि रेस्क्यू वाले मतलब फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले 1 घंटे की ताखीर से पहुंचे। फिर नर्सिंग स्टाफ जो है वो, ये तो सानवी बातें तो हर जगह की कि वो हमसे रिश्वत भी मांगती हैं और लेती हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। ये तो उनकी बात की बातें हैं जो अमूमी तौर पर अनफॉर्चुनेटली सभी जगहों पर वहाँ हो रही हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, दरवाजे लॉक, वहाँ पर किसी का ना होना, और रेस्क्यू का 1 घंटा जो है वो उसका देर से वहाँ पर पहुँचना। अब जो फायर ब्रिगेड ने जो रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर रख देते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर जो आखिरी हिस्सा है वो डरा देने वाला है। वो आखिरी हिस्सा कहता है कि एक तो फायर और सेफ्टी के जो आलात थे वो वहाँ थे ही नहीं, और ये सिर्फ फायर ब्रिगेड ने नहीं कहा, बाद में मिनिस्टर साहब ने आके, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, उन्होंने अपने मुंह से ये बात मान ली और कहा कि यहाँ कोई आलात नहीं थे। इस पर बात करते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड ने कहा कि सेफ्टी इंतजामात नाकाफ़ी थे, जो मुकर्रा मेयार है उस पर पूरे नहीं उतरते थे, मतलब कि वहाँ आलात नहीं थे, सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन सबसे खतरनाक इसमें लिख के फायर ब्रिगेड ने दे दिया कि इमरजेंसी एग्जिट और फरार के तमाम रास्ते, फरार का मतलब वहां जल्दी से इमरजेंसी से इनखला के तमाम रास्ते जो हैं वो परमानेंटली लॉक थे या रुकावटों के साथ ऐसे बंद किए गए थे कि उनमें से कोई इंसान निकल के बाहर नहीं जा सकता था। दिस इज द मेन रीजन। आग लगना तो रीजन है, वो एक हादसा तो रीजन है, लेकिन असल में ये एक सोचा समझा कत्ल लग रहा है। कत्ल लग रहा है का मतलब है कि ऐसे इंतजामात वहां किए गए माशाल्लाह से कि जिससे अगर वहां पर कोई हादसा हो जाए तो फिर कोई बच के ना जा सके। फिर वो कहते हैं कि फायर ब्रिगेड एक और बात बताता है जो हैरान कुन है। वो कहते हैं कि जब हम वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट में लिखा है, तो सिक्योरिटी का जो अमला था हॉस्पिटल का, उन्होंने हमें रोका, अंदर नहीं जाने दिया। बजाय इसके कि हम जल्दी आग के करीब पहुंचते, उन्होंने हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। जाए वकुआ पर हजूम को मौसर अंदाज में कंट्रोल करने का कोई इंतजाम नहीं था। मतलब सिक्योरिटी वाले बजाय इसके कि जो वहां पर लवाकिन थे या हजूम था उनको कंट्रोल करते, वो फायर ब्रिगेड को ही गेट पर रोक रहे थे कि आपने अंदर नहीं आना, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। इस पर भी आगे चल के बात करते हैं कि जो हजूम की हमारी साइकी है ये कैसे कई दफा मुतासर करती है मामलात को। अच्छा, यहां इससे पहले कि मैं आगे चलूं, यहां आपने ये जहन में रखना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मूव करने का कहा, तो ये तमाम टाउट्स और ये तमाम इंतजामिया दिन रात पिम्स को दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल बनाकर जो है वो दिखाने या साबित करने पर तुली हुई थी। अब उस हॉस्पिटल के हालात क्या है? इमरजेंसी के दरवाजे परमानेंटली बंद हैं, बच्चों को अंदर छोड़ के लॉक किया गया, आग लगी तो घंटे के बाद वहां पर कोई पहुंचा, फायर ब्रिगेड को बाहर सिक्योरिटी रोक रही है। तो सोचिए जिन जगहों पर इमरान खान को लाया जाता है वहां पर भी एग्जैक्टली जहां उनका पिम्स में ट्रीटमेंट 2-4 दफा किया गया है, एग्जैक्टली जाहिर है वहां भी ऐसे ही हालात हैं कि इमरजेंसी के दरवाजे परमानेंटली बंद हैं और वहां पर भी खुदा न खास्ता ऐन उस वक्त आग भड़क उठे या भड़का दी जाए, मैं दोबारा कह रहा हूं, या भड़का दी जाए उनको कत्ल करने के लिए, तो वहां के बारे में भी खुदा न खास्ता ऐसी रिपोर्ट देंगे कि एग्जिट के रास्ते बंद हैं। तो पिम्स का कच्चा चट्टा सारा खुल गया, जो ये पिछले चंद दिनों से हमारे सामने रख रहे थे कि पिम्स दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट किया है। आम सानेहात को जैसे रिपोर्ट किया जाता है उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो बहुत ही खतरनाक है। बीबीसी न्यूज भी कहता है 14 बच्चे मारे गए लेकिन दरवाजे लॉक थे।
मतलब जो उनकी हेडलाइन है उसमें भी फोकस जो है वो लॉक दरवाजों पर है, ताले लगे हुए दरवाजों पर है। आतिशज़दगी तो हुई लेकिन असल मसला है कि दरवाजे लॉक किए हुए थे। आगे चलते हैं। पिम्स का दाखिली दरवाजा और इमरजेंसी दरवाजे दोनों को इंतजामिया ने बंद किया हुआ था। हमने दीवार तोड़कर, गौर कीजिएगा जरा, दीवार तोड़कर कुछ वालिदैन और बच्चों को रेस्क्यू किया, बाकी आग में झुलस गए। रेस्क्यू एहलकार का मौकफ, मतलब कि दरवाजे लॉक थे, लोहे के दरवाजे होंगे जाहिर है। वहां पर ऐसी सिचुएशंस में वो लोहे के दरवाजे लगाते हैं जो रेलिंग की तरह के होते हैं, ग्रिल की तरह के होते हैं, तो उनको तोड़ना भी आसान नहीं है। तो उनको दीवार तोड़नी पड़ी इन बच्चों को बाहर निकालने के लिए जिनको वो बचा सके। आगे चलते हैं। ये खातून क्या कहती हैं, मैंने क्या बताना है, इसकी जुबानी सुन लीजिए कि वहां पर हालात क्या थे। और रात तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया साइड और बताया कि यहाँ से भागे, आग लग गई है। और जब मैं बाहर गई उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी, तो मैंने अपने भतीजे को बचाया। फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी, इस तरह का वो कुछ कह रहे थे। और हम उनको कह रहे हैं हमें बाहर जाने थे, लेकिन वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और उनकी इसी गफलत की वजह से ऊपर काफी बच्चे भी जले हैं और हम क्या ही कर सकते हैं। सुन लिया आपने, वो बता रही है जब मैं ऊपर से नीचे लेकर आई हूं तो हमें नीचे लॉक कर दिया। मैंने कहा ऊपर आग लगी हुई है, मैं अपने भतीजे को नीचे ले आई हूं, मुझे तो बाहर निकलने दो। उन्होंने कहा ना, बाहर नहीं जाना, बात फैल जाएगी। मतलब इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, बात ना फैल जाए। आगे चलिए जरा। आगे एक और मां जो है वो कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है उसको जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। मुझे कहा ऑपरेशन ना कराया तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे को मार दिया गया। किसी डॉक्टर, किसी नर्स को खरोश तक नहीं आई। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है। जब तक मेरा बच्चा नहीं देते मैं यहां से नहीं उठूंगी। ये मां क्या कहती है, सुनिए। एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था, कोई आया नहीं। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। 1 घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसीयू के 3 डॉक्टर, ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है, आग लगना ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है। या बच्चे गायब किए हैं, या जलाए हैं, ये जानबूझ के किया है। एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते, हमने हमें तो। सुन लिया आपने। अच्छा, अब ये मैं इनके बयानात आपको इसलिए सुनवा रहा हूं कि ये ऐनी शाहिद हैं। एक तो ये लवाहकीन है लेकिन ये गवाह भी हैं, ये जो कुछ भी हुआ है, ताकि हमें हकीकत पता चले कि वहां पर हुआ क्या है। फिर आगे एक और शख्स कहते हैं कि 4 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, आग लगी, इंतजामिया का कोई बंदा नजर नहीं आया, नर्सरी के ताले तोड़े गए, मेरा बेटा अंदर था। जब ताले तोड़कर अंदर गए तो आग ने मुझे बाहर फेंका। मीना आग इतनी तेज थी, मैंने अपने हाथों से 4 से 5 जले हुए बच्चे बाहर निकाले। ये एक बाप जो है वो वहां से बता रहा है कि उसने अपने हाथों से, मतलब इसका मतलब यह है कि फिर रेस्क्यू भी शायद लेट पहुंचा, तो उसने अपने हाथों से 4 से 5 जो बच्चे हैं वो जले हुए बाहर निकाले। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि टोटल 31 बच्चे थे। ये नंबर छुपा रहे हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर जो हुकूमती हादसे होते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी का ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पाकिस्तान में, कि जो अमवात होती हैं उनको छुपा लिया जाता है। जहां जहां मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, मिलिट्री जर्नल्स, वहां पर तो ये बात और भी ज्यादा होती है। वो अमवात को छुपाते हैं, डेड बॉडीज को छुपाते हैं, इत्तलात को छुपाते हैं। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है जिसको आपने अपने जहन में रखना है कि आग जानबूझकर भी लगाई हुई हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हतमी तौर पर ऐसा है, क्योंकि अभी कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे बेचे जाते हैं। ये भी मुमकिन है बच्चे चोरी करके बेच दिए गए हों, या चोरी कर लिए गए हों और फिर वहां पर आग लगा के सबूत मिटाए गए हों। ये अभी तक हतमी कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये सब कुछ होता है, होता रहा है। ये मैं बच्चे चोरी करने वाली बात जो है, और हर दूसरे दिन हम ऐसी खबरें हॉस्पिटल्स में से सुनते हैं। अब आगे आपने खबर सुननी है और उसके बाद आपको सब चानन हो जाएगा कि होता क्या है। शहरियार हसन जो है उन्होंने ये पोस्ट किया है अक्टूबर 2023 में, एक नोटिफिकेशन पोस्ट किया उन्होंने कि अक्टूबर 2023 में पिम्स और पॉली क्लिनिक। अच्छा, आपने जहन में रखना है कि इस्लामाबाद में 2 ही हॉस्पिटल हैं,
दोबारा से रिपीट कर दूं कि इस्लामाबाद के अंदर 2 ही हॉस्पिटल हैं, एक पोली क्लिनिक है और एक पिम्स है। पोली क्लिनिक जो है ये कोई आप ये कह लीजिए कि 2 ब्लॉक दूर है या 1 ब्लॉक दूर है। अमेरिका में रहने वाले लोग ब्लॉक को समझते हैं, लेकिन आप अगर हिसाब लगाएं नॉर्मल तो आधा किलोमीटर से भी कम पोली क्लिनिक है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पार्लियामेंट हाउस से, GOTV के दफ्तर से, शुरू का जो ब्लू एरिया का इलाका डी चौक जिसे कहते हैं, वहां से वो आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। पोली क्लिनिक की बात कर रहे हैं। और जो पिम्स है वो 2 किलोमीटर दूर होगा। मतलब ये सब बिल्कुल करीब हैं, पैदल भी जाया जा सकता है, इतनी दूर है ये। मतलब कि बिल्कुल ही विसिनिटी के अंदर हैं, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट हाउस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के, इस सारे इलाके के। अब ये अक्टूबर 2023 में पिम्स और पोली क्लिनिक का इंतजाम 3 साल के लिए पाक फौज के हवाले कर दिया गया। डेपुटेशन पर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान तैनात किए गए। ये खबर 2023 की है, मतलब 2023 से ऑनवर्ड वहां पर मजीद पैकिंग की गई मुसल्ला अफराद कह दिया, मुसल्ला अफवाज के अफसरान की, और उनको दोनों हॉस्पिटल को, इस्लामाबाद में 2 ही हॉस्पिटल हैं। ये जब मैं 2 कह रहा हूं ना बार बार, इसकी एक वजह है। हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चली गई, उन्होंने उसके इंतजाम करने हैं। पंजाब ने पंजाब के करने हैं, सिंध ने सिंध के, बाकी सूबों ने, KP ने अपने, और बलूचिस्तान ने अपने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने, कश्मीर ने अपने। जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने लार्जर पॉलिसी बनानी है, एक पॉलिसी जाहिर है लार्जर बनानी हेल्थ से रिलेटेड, और उनकी मैनेजमेंट के अंडर सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं। जो आपका ये पूरा पैराफर्नीलिया है ना, पूरे का पूरा फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उनके नीचे सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं, पिम्स और पोली क्लिनिक। ये 2 हॉस्पिटल उन्होंने मैनेज करने। वहां के हालात देख लीजिए क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन किया था कि मुसल्ला अफवाज के, पहले मैंने मुसल्ला अफराद कह दिया, माजरत, वैसे बात तो वही जर्नैलों ने बना दी आजकल, है तो ये मुसल्ला अफराद ही। तो जो मुसल्ला अफवाज के जो अफसरान हैं उनके सुपुर्द ये दोनों हॉस्पिटल कर दिए गए थे। आगे सुनिएगा, आज ही की एक और खबर इनडायरेक्टली रिलेटेड है लेकिन वैसे रिलेटेड नहीं है। वो सुन लीजिएगा कि वफाकी हुकूमत ने मुसल्ला अफवाज के 9 अफसरों की सिविल सर्विसेज में शमूलियत की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिन्हें DMG कहते हैं, ये वो होते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मीन जो सही डंडे वाली फोर्स है, ये वो वाले हैं जिनके पास पूरी ताकत होती है। उसमें 5 लोगों को भेजा गया। पुलिस सर्विस में 2 और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में 2 अफसरान की शमूलियत की मंजूरी दी गई। फेडरल सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा बाज़ाब्ता तहरीरी तफसीलात पर मुश्तमिल अलामिया के मुताबिक नफ्सियाती और ज़ुबानी इम्तहान में तीनों मुसल्ला अफवाज से 9 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। ये माशाल्लाह से जो कामयाब उम्मीदवार करार पाए ये CSS के इम्तहान नहीं देते, लेकिन जाहिर है नोटिफिकेशन वहाँ से करवाया जाता है जो इस वक्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ से नोटिफिकेशन होकर इनको शामिल किया जाता है। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारे मुसल्ला अफवाज हैं ये रेलवे में नहीं जाना चाहते, एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना चाहते, बाकी जो नीचे वाली दूसरी सर्विसेज हैं उनमें नहीं जाना चाहते। ये मुल्क कौम की खिदमत सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जहाँ AC DC बनना है, पुलिस में जहाँ पर लोगों को फेंटा लगाना है या कंट्रोल करना है मुसल्ला अफराद के लिए, अफराद ऊपर बैठे हुए जनरल्स को कह रहा हूँ, और जो आखिरी है फॉरेन ऑफिस, ताकि फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करें, मुखबरी भी करें। अगर कोई फॉरेन सर्विस का ऑफिसर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो ये परमानेंटली मुसल्ला अफराद, यहाँ जिनको मैं कह रहा हूँ, हमारे जर्नल्स को कह रहा हूँ, ये उनके परमानेंट मुखबर होंगे, अंदर से एक एक लम्हे की खबर उनको सारी जिंदगी देंगे रिटायर होने तक। आगे आपको बताते हैं, जैसे आगे भी यहाँ पर एक कैप्टन साहब का जिक्र आएगा, वो बताते हैं कि ये ऊपर तक जाने में भी ये कैप्टन रिटायर्ड ही रहते हैं इनके नाम के साथ, 22वें ग्रेड में भी चले जाते हैं, नाम के साथ कैप्टन रिटायर्ड लिखते हैं बड़ी शान के साथ, ताकि पता चले जैसे किसी अमीर घर से बच्ची की शादी हो जाए ना तो हमेशा अपने मेके की बात मेके से ही शुरू करती है, मेके पे ख़त्म करती है, एंड वाइस वर्सा, लड़का भी कर सकता है ऐसा। एक और तरीका वारदात है कि अगर आप चर्ब जुबान हैं, जैसे वो इकरारुल हसन है, अगर आप चर्ब जुबान हैं, फर बोलते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को, झूठ को सच साबित कर सकते हैं, सच को झूठ कर सकते हैं। तो फिर पढ़ जाएं जाके, शर्मिंदगी ना करें, हाल अहवाल ना देखें मौके का, बस जाके पढ़ जाएं। यही काम आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया।
मुस्तफ़ा कमाल साहब गालिबन एक टेलीफोन ऑपरेटर थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के, बाद में उनको तरक्कियां मिली क्योंकि चर्ब ज़ुबान थे, और आज उन्होंने वही चर्ब ज़ुबानी जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में भी दिखाई, और ये नहीं समझा, गलाजत ऐसी कि ये नहीं समझा कि हालात कैसे हैं, यहाँ मुझे कैसे बात करनी चाहिए। सिर्फ जो अल्लाह ने उनको एक आर्ट दिया हुआ है, मुझे भी दिया होगा, मैं ये उनको नहीं सिर्फ कह रहा, कि चर्ब ज़ुबानी जो है उसको कहाँ इस्तेमाल करना और कहाँ रुकना है। वो वहाँ पहुँचे, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में आग लगने से बचाव के लिए वो आलात नहीं होते जो किसी आला प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं। छुट्टी के बावजूद अमला ड्यूटी पर मौजूद था। नर्सरी में आग लगने के बाद बिजली चली गई थी। लो जी, लबदे फिरो, वापडा भी डाल दिया बीच में, लबदे फिरो। अब ये आलात क्या होते हैं? आम जो गांव का बंदा है वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि पता नहीं आपको लैब बनती है, लेबोरेटरी बनती है जिसके अंदर बड़े कोई टेक्निकल किस्म के आलात होते हैं। आग बुझाने के क्या आलात होते हैं? पानी का इंतजाम होना चाहिए। वो जो सिस्टम लगा हुआ है आग का, कि वो अगर आग लगे तो वो जाहिर है उसमें से वो लिक्विड निकले जो आग को बुझा सके, और सिलेंडर होने चाहिए दीवार पर लगे हुए जिनसे वो आप उनको चलाकर आग बुझाएं। मैं ये उर्फ़े आम में सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि सभी लोगों को समझ आए। तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा आलात, ताकि लोग जरा सहम जाएं, डर जाएं कि पता नहीं किड़े आलात ने, अगर वो भी खरीद ले इन्होंने तो सानू और कितना टैक्स देना पड़ेगा। आगे चलें। अब ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, इनके नीचे इस्लामाबाद में सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं, मैंने आपको बता दिया, पिम्स और दूसरा पोली क्लिनिक, और वहां पर आज जो हुआ है वो आपके सामने है। अब ये वही मिनिस्टर साहब हैं जिनकी 600, ये आपको पता है पिछले दिनों पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, ये स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, इनकी 600% तनख्वाहें बढ़ी हैं। फिर ये जो नीचे सेक्रेटरी वगैरह है, रिटायरमेंट के बाद इनको अगली नौकरियां भी मिलती हैं सबको। तो सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, सबके फायदे। लेकिन आप कहेंगे कि असल मामला किसका है? तो असल तो ऊपर वाले ही हैं, तंबू कनातों वाले, सरकार जो है, मुसल्लह अफराद। असल तो मामला उन्हीं का पाया हुआ है। वो कैसे? वो इस तरह कि ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, ये NA 242 से लाए गए हैं। इन्हें फॉर्म 45 के मुताबिक वहां पर जो वोट मिले थे वो 24,000 के करीब मिले थे। कितने? 24,000। जो इनके मुखालिफ थे उनको मिले थे 53,900, डबल से भी ज्यादा वोट। फिर चौधरी निजामुद्दीन, मतलब पाकिस्तान के मुसल्लह अफराद जो हैं, मतलब के जो जनरल्स हैं हमारे, जो आसिम मुनीर और उनके साथी हैं, उसमें जाहिर है कोर कमांडर भी कराची के इन्वॉल्व होंगे, सभी जो ये मुसल्लह अफराद हैं, इन्होंने फैसला किया कि नहीं, इनको जितवाना है। तो फिर फील्ड मार्शल की करामात से 24,000 फॉर्म 47 में जो वोट थे वो 24,000 से बढ़ के 71,700 हो गए, और ये आकर बराजमान हो गए। आज इन्होंने वहां पर, मैंने आपको बताया कि चर्ब जुबानी इस्तेमाल की। पहले तो एक बुजुर्ग को पड़ गए आके, इनको यह था कि मैं जरा आऊंगा, आई विल कम। वो कहते हैं ना कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। तो यही इनका एटीट्यूड था कि मुझे क्या, मैं तो ऐसी चीजें पहले भी बहुत दफा मैनेज की, 14 बच्चे ही मरे, फिर क्या हुआ? हमने तो सामने यहाँ बल्दिया वाली फैक्ट्री जो जल गई थी, सैकड़ों लोग मर गए थे, तो वो भी मैनेज किया हुआ है। ये कौन सा मसला है? तो वो आए और उन्होंने उल्टा लोगों पर चढ़ाई कर दी। एक बाबा जी को कह रहे हो, इधर आओ, तुम तस्वीर बना रहे हो, इधर आओ ना, मुझसे बात करो। पहले तुम करके बात करें। हालांकि उर्दू स्पीकिंग है, हम तो पंजाबी हैं, गांव के रहने वाले। हम तो यही समझते थे कि बड़े नस्तलीक, और होते भी हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, बड़े ही माशाल्लाह नस्तलीक होते हैं। ये पता नहीं कहां से फील्ड मार्शल निकाल कर लाए हैं। ये तुम तू तकार तुम। मीन अल्ताफ हुसैन साहब को भी बोलते आप सुने तो वो भी आप जनाब ही मेरा ख्याल। बाकी तो वो जो उन्होंने किया वो आप सबको पता है, ताकत का इस्तेमाल और बंदूक गोली का, या वो भी मेरा ख्याल है मुसल्लह अफराद ने उनको भी फोर्स कर दिया था उस तरफ, लेकिन उनकी गलती के वो उस रास्ते चल निकले। लेकिन वो भी ये वाली जुबान उधर भी नहीं है जो यहां है। लेकिन ये जरा सुनिए पहले उस बुजुर्ग को क्या कहते हैं, और फिर आगे से एक शहरी इनको टक्कर गया वहां। आज एक शहरी वहां पर इनको टक्कर गया, उसने फिर इनको बताया कि भाई साहब आप हैं क्या और आप ये कर क्या रहे हैं, ये जरा सुनिए। ये 47 का मैंडेट लेके आते हैं और ये हमारा राज करेंगे। यार सोच देखना पड़ता है। नाजायज सबसे बड़ा ये हमारा इदारा है, इसमें हमारे 14 बच्चे मर गए हैं, किसी की कुल कायनात थी, कोई पूछा ही नहीं है। और यहाँ के लंबे लंबे बैग लगा के लंबे लंबे तबसरे हो रहे हैं। और भाई ये देखो, ये नाजायज काबुल है इस्लामाबाद में। कभी ईरान के जो अमूल खोलती है, कभी अमेरिका जाती है, कभी ये करती है, घर में अजाब पड़ा हुआ है और बाहर ये अयाशियां यार ये नाजायज है। ये 47 की गवर्नमेंट है, इससे कोई बात नहीं करनी है। लोगों को भी असल बात का पता है, लोगों को पता है असल जिम्मेदार कौन है।
असल जिम्मेदार ये नालायक नहीं है, असल जिम्मेदार इनको लाने वाला है, और वो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके साथी मिलिट्री जनरल्स, जिन्होंने मिलकर इनको मुसल्लत किया है। और अब आवाम को भी पता है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ लोगों के काम भी नाजायज़ होने हैं, इनसे हम क्या पूछ सकते हैं। लेकिन क्या ये पहला मौका है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐसी बेहिसी दिखाई है? नहीं। आपको एक पुरानी वीडियो दिखाते हैं, एक बच्ची जो आप एक लम्हे के लिए समझ लीजिए, मैं समझता हूं हॉस्पिटल्स में कई दफ़ा लोग इमोशनल भी होते हैं, हकीकत से दूर भी होते हैं, मतलब उनका प्यारा क्योंकि बेचारा जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है, तो वो कई दफ़ा अपने जज्बात में ऐसी बात भी कर जाते हैं जो शायद हकीकत ना हो। ये बच्ची यहां पर कह रही कि मेरे वालिद का इलाज नहीं हो रहा। ये मौसूफ मेरा ख्याल उस वक्त मेयर थे कराची के, अगर मैं गलत नहीं। ये इनका जुबानों बयां ज़रा चेक कीजिए, क्योंकि सिर्फ चरब जुबानी है, तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका चेक कीजिए। उस बच्ची के साथ ये क्या कर रहे हैं, उसको क्या सुना रहे हैं, एक एक लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा। बीच में एक आध जगह पर आवाज़ गायब होगी, ये वीडियो ऐसे ही है जिसने रिकॉर्ड की थी, तो वो एक आध चंद सेकंड की है, लेकिन ये पूरी वीडियो देखने वाली है। देखिए। कितने पैसे खर्च किए अब तक इलाज पे? कितने पैसे खर्च किए इलाज में? आईसीयू का पता है कि बाहर जो है वो कितनी कीमत है, आईसीयू में जा सकते थे, अब तक मर चुके होते तुम्हारे। सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का है? गवर्नमेंट का इसलिए तो लगाया, इसलिए कि लगाया यहाँ पे, इसलिए कि लगाया यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए आईसीयू लगाया है। पागल के बच्चे, इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम लोगों के आराम से, तुमने आराम से बात की, तुमने आराम से बात की है, तुमने आराम से बात की है। 20,000 रुपए एक दिन के चार्जेस है, 5 रुपए में तो सुन तो लो, तो नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए तो लगाया यहाँ पे। देख लिया आपने, तो ये इनका पुराना वतीरा है। इस तरह के लोगों को चौधरी साहब आपके ऊपर जो है वो मुसल्लत कर चुके हैं। आप जरा आगे चलते हैं। ये सब कुछ तो हो गया, इनकी दुर्गत भी वापस लोगों ने बनाई। ये जो साहब थे जिन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सरदार बाबर मंगोल हैं और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। इन्होंने खरी खरी सुनाई हैं। इन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि कम अज़ कम किसी ने इनके मुंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनके साथ खड़े होकर कहा कि आप नाजायज़ हुकूमत हैं। ये आगे सुनिएगा ज़रा। आगे तलाल चौधरी पहुंचे, हालांकि उन्हें इससे दूर रहना चाहिए था। नोइंग हिज एबिलिटी, हिज बैकग्राउंड, द वे ही वुड कम्युनिकेट, मतलब आप कोई और को, दो बंदों की डांगों शांगों से लड़ाई हुई, वहां चले जाएं। 14 बच्चे मारे गए हैं, वहां पर तलाल चौधरी आकर क्या कह रहे हैं आपने जरा सुनना है। वहाँ इब्तदाई जो मुझे मालूमात, जो मैंने शवाहिद देखे हैं, डॉक्टर भी था वहाँ पर, नर्सेज भी थी, रेस्क्यू का जो हमने एक एक मिनट के कितने बजे इतला मिली और उसकी तस्दीक, मैं कोई इस तरह नहीं कर रहा कि किसी ने कहा है तो मैं कह रहा हूँ, उसकी फुटेज, उसकी जियो फेंसिंग, उनकी लोकेशंस और इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज के किस गेट से कितने बजे वहाँ 1112 या वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इंतजामी अफसरान आए हैं, एक एक चीज रखी गई है। सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए मैंने, सारे सबूत चेक करके मैं आपको बता रहा हूं। ओ भाई, आपने 2 घंटे में या 1.5 घंटे में 3 घंटे सब चेक कर लिया है? खुदा का खौफ करो। और फिर साथ कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट सुनिएगा जरा। इंतजामी तौर पर बज़ाहिर कोई कोताही नजर नहीं आई। इंतजामी तौर पर मिनिस्टर आके, हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कि यहां कोई आलात ही नहीं है हमारे पास आग बुझाने के। फायर ब्रिगेड कह रहा है कि दरवाजे बंद किए हुए थे, लॉक किए हुए थे, वहां कोई मौजूद ही नहीं था। फायर ब्रिगेड जो है वो बिल्कुल दूसरी कहानी, और ये दोनों इसी हुकूमत के डिपार्टमेंट हैं। हेल्थ भी, फायर ब्रिगेड सीडीए का है, सीडीए इंटीरियर मिनिस्ट्री में आती है। तलाल चौधरी वजीर ममलकत इंटीरियर मिनिस्ट्री के हैं। वो आके कहते हैं कि इंतजामी तौर पर बज़ाहिर कोई कोताही नजर नहीं आती। गेट क्यों बंद थे और डॉक्टर कहां थे, इसका जवाब हस्पताल इंतजामिया देगी। मेरा ख्याल है फैसलाबाद में मिल्लत रोड के ऊपर शेर पंजाब जो एक ढाबा है, खोखा है, उस पर रमजान खाना बेचता है। जाके रमजान ਨੂੰ फड़ लो, उदा कसूर है। ये सारा कसूर रमजान का है और बुशारत मसल्ली का है, जो गुजरात के अंदर ये दोनों लोगों का कसूर है। इन दोनों को पकड़ लें, क्योंकि इंतजामी मसाइल तो हैं कोई नहीं, या किसी और गरीब पर डाल दें। आप लोगों के तो मसाइल है नहीं। मीन मुर्दा बोलेगा कफन फाड़ेगा। आज के दिन, जब मैं आइंदा के लिए भी इस हुकूमत को बताऊं कि जब ऐसे मामलात हों तो तलाल चौधरी साहब को खुद फोन करके कह दिया करें कि भाई तू नहीं जाना होते, तेरी मेहरबानी है। आगे चलते, ये तो हो गया। दूसरी तरफ वो जो छोटा अर्दली है उसकी सुन लें। उन्होंने
जब ये सान्या हो चुका था उसके 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, या शायद 6-7 घंटे के बाद, 5 घंटे मैंने कह दिया, 6-7-8 घंटे के बाद उधर ही इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हुए वो क्या फरमा रहे हैं, इस सान्या के होने के बाद उन्होंने फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद के एक फंक्शन पर उनकी अमन के लिए, कोशिशों के लिए उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। कहीं शुक्र करें 14 बच्चों के मर जाने पर उनको खराज तहसीन नहीं पेश कर दिया। आप कहें वो कैसे, इनका क्या, ये कहते हैं वहां 31 बच्चे थे, 14 मरे, जो बाकी बच गए हैं 16 बच्चे, वो उस पर हम मुसल्ला अफवाज के जनाब कमांडर जो हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हजूर ये आपका विजन है, ये कह सकते हैं, इनको कौन रोकने वाला है। मुझे पता है हम अमूमी तौर पर 30 मिनट का व्लॉग करते हैं, आज लंबा करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, तो इसलिए माजरत के ये व्लॉग थोड़ा लंबा होगा। अच्छा, इन्होंने ये कर दिया, उसके बाद इनको फिर याद आया कि मीडिया पर तो बहुत जूतम बाजार हो रहा है, तो इन्होंने फिर सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। और लेकिन जो वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राणा इमरान सिकंदर, उनको नहीं हटाया। अब सारे कहते हैं कि वो चौधरी साहब का लगाया हुआ है। चौधरी साहब का क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि वहां से सारी झूठी रिपोर्टें बनवानी हैं, जैसे मेरी बनवाई थी, दूसरे अब खान साहब की बनवाते हैं, मेडिकल बोर्ड बनवाते हैं, तो उधर उन्होंने एक अपना ही बंदा पक्का लगाया हुआ है। ये लोगों का मानना है, लोगों का तासुर है। अब जब जाकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके अंडर वो हॉस्पिटल है पूरा, उनसे पूछा गया, जिनके अंडर, मैंने जिसके कह दिया माजरत, जिनके अंडर वो पूरा हॉस्पिटल है, उनसे जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि हर चीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं, मेरी सुपरविजन थी। कौन लोग हो तुसी यार, केड़े तुसी, बस मैं इधर ही रुकता हूं, कौन लोग हो तुसी? वो कहते हैं कि ये हर चीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं, मेरी सुपरविजन थी। मतलब सुपरविजन थी तो फिर जिम्मेदारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, तभी वहां सिलेंडर मौजूद थे, उसने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। इन्हों सितारा इम्तियाज दे दो, इस बेशरम नू सितारा इम्तियाज दे दो या तमगा इम्तियाज दे दो। वो कहती जिम्मेदारी नहीं सी पर यदि सुपरविजन सी। वाह 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 वाह। आगे चलते हैं। अब ये जो सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी साहब को मुअत्तल किया है, इनकी जगह लगाया है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी हाउसिंग, इनको सेक्रेटरी हेल्थ लगाया है। ये शहबाज शरीफ साहब के बड़े ही फेवरेट ये माशाल्लाह से ब्यूरोक्रेट हैं और इनके पहले भी बड़े चर्चे रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत का अब इन्हें अजाफी चार्ज दिया है। जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें रिंग रोड के अंदर इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इनको हटाया गया था। इल्ज़ामात ये थे कि वहाँ करप्शन की गई है रिंग रोड के ऊपर। दीगर इंतज़ामी अमूर पर भी इनकी बड़ी शोहरत रही है। ये वही रिटायर्ड कैप्टन महमूद साहब हैं जिन पर नंदीपुर स्कैंडल था, पावर स्कैंडल, शहबाज शरीफ के ऊपर भी और इन पर भी, कि वहाँ पैसा बनाया गया। पिंडी रोड स्कैंडल मैंने आपको अभी बता दिया हमारी हुकूमत के दौरान। फिर साफ पानी स्कैंडल जिसमें नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ साहब को सजाएं वगैरह भी होनी थी, लेकिन बाद में NRO हो गया, उसमें ये भी धुल गए। गंदम स्कैंडल के इल्ज़ामात भी हैं, नैब में इंक्वायरीज भी चलती रही हैं। अब इस्लामाबाद जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की भी गूंज है कि वहाँ पर भी ये शायद कोई करप्शन इनकी वॉच के नीचे हो रही है। तो माशाल्लाह बड़े डेकोरेटेड किस्म के ये जो हैं वो वेल डेकोरेटेड आप ये कहिए कि ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये भी माशाल्लाह से तशरीफ़ ले आए हैं और इनको दे दी गई। अच्छा, अब ये कोई अकेला वाक़या हुआ है? नहीं। 1 साल कबल पाकपतन में 20 बच्चों की सरकारी अस्पताल में हलाकत हुई, फिर मुकदमा दर्ज हुआ, फिर सुलह हो गई। मोहम्मद उमैर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये किसकी वॉच के नीचे था? वो जो मैडम ऐसे करके बैग पकड़ के चाइना गई हुई हैं और वहाँ पर पता नहीं किस किस को पकड़ के तस्वीरें जारी करके वहाँ अपने स्टैंड भी साथ लेके गई हैं, वो जो वहाँ फिर रही हैं उनकी वॉच के नीचे की बात बता रहे हैं। साहिवाल DHQ वाक़या 8 जून 2024, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड के अंदर वहाँ पर भी एयर कंडीशन सिस्टम को शॉर्ट सर्किट से आग लगी और वहाँ पर कुल अमवात 13 हुई और उसका भी फिर कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं बताया गया, किसी जिम्मेदार को वहाँ भी सज़ा नहीं मिली। वहाँ भी बच्चे जो हैं वो झुलस के मारे गए थे। पहला वाक़या नहीं है, हर जगह पर ये दरवाजे खिड़कियाँ बंद किए हुए हैं। जो YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके पंजाब के जो सदर हैं शोएब खान के मुताबिक जो DHQ हॉस्पिटल साहिवाल जहाँ 30 बच्चों की गुंजाइश थी वहाँ 184 बच्चे दाखिल किए हुए थे।
मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।